इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मसीह खुदावंद के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज का मेरा जो मौजू है वो है फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। एक शख्स था जो बहुत दाना था, किसी गांव के अंदर रहता था और लोग उससे मशवरे लेने आते थे, लोग उससे पूछते थे, सलाह लेते थे। एक दिन एक नौजवान ने देखा कि इस बुज़ुर्ग आदमी के पास कितने लोग जाते हैं। आप जानते हैं, अगर जहाँ किसी बंदे के बहुत सारे दोस्त हों, उसके हमायती हों, वहाँ कोई ना कोई हसदी भी होता है, जेलस भी करता है। एक नौजवान ने देखा कि ये बाबे के पास बहुत लोग आते हैं और मशवरे लेते हैं, इसके मशवरे बड़े अच्छे भी होते हैं, इसको आजमाते हैं। एक दिन वो अपने खेत में गया, जाके देखा तितलियां उड़ रही थी। उस वक्त उसको एक बात सूझी, शरारत सूझी। उसने एक तितली को पकड़ लिया और वो उस बुज़ुर्ग आदमी के पास आ गया। उसको कहता है, बाबा जी, ये मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी के अंदर एक तितली है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये ज़िंदा है या मुर्दा है। उस बुज़ुर्ग आदमी ने कहा कि बेटा, अगर मैं कहूँ ये ज़िंदा है तू दबा के मार देगा, अगर मैं कहूँ ये मुर्दा है तो तू इसको उड़ा देगा। अब फैसला तेरे हाथ में है, इसको ज़िंदा रखेगा या मार देगा। आज मेरे अज़ीज़ों, मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूँ कि आप जो फ़ैसला करते हैं, उस फैसले के ऊपर इख्तियार किसका है? आप उस फैसले को कैसे करते हैं? किस तजर्बे की बिना पर फैसला करते हैं? ज़िंदगी का फ़ैसला, कोई भी फ़ैसला करना हो, ख़ानदान में फ़ैसला करना हो, बच्चों की शादियों का फ़ैसला करना हो, कारोबारी फ़ैसला करना हो, खिदमत में आकर कलीसिया को मशवरे देने हैं, उनको फ़ैसले करने सिखाना हो, कुछ भी हो, मगर जो फ़ैसला करना है वो आपने करना है। अब मैं आपको एक बाइबल मुक़द्दस का वाक़या बताता हूँ। खुदा का बंदा नूह, जब तूफ़ान के लिए, उसने तूफ़ान से पहले उसको खुदा ने कहा कश्ती बना, उसने बनाई और वो बहुत बड़ी कश्ती थी। लोगों ने उसके साथ इत्तफ़ाक़ नहीं किया। उसकी वजह भी बताऊंगा मैं किसी वक्त आपको कि लोग उसके साथ इत्तफ़ाक़ क्यों नहीं करते थे। इवन कि उसका अपना ख़ानदान, बहुत बड़ा ख़ानदान था, उसने भी उसके साथ इत्तफ़ाक़ नहीं किया, मासवाए उन 3 बेटों के, 3 बहुओं के और उसकी बीवी ने, उसकी बीवी के। ये 8 जानें कश्ती के अंदर थीं और जब तूफ़ान आ गया, कश्ती डामाडोल होती होती, वो हिचकोले खाती हुई, वो अरारात के पहाड़ से भी ऊंची निकल गई। और जब वो अरारात के पहाड़ के ऊपर टिक जाती है जाके, तो खुदा के बंदे ने कव्वे को छोड़ा, कव्वे को उड़ा दिया ताकि वो सर्वे करे कि क्या हाल है। और वो कव्वा वापस नहीं आया। जब कव्वा वापस नहीं आया तो कुछ दिन बाद सोचा उसने बैठ के, उसके पास एक तजर्बा आ गया। उसके तजर्बे की बिना पर उसने अगला फैसला जो किया वो बिल्कुल उसके उल्ट था। कव्वा बहुत तेज़ उड़ सकता है, कव्वा बहुत चालाक है। इस खूबी की बिना पर उसने कव्वे को उड़ा दिया। कभी कभी कव्वे अच्छे काम भी करते हैं। एलिया को रोटी ला के खिलाते रहे, रोटी और गोश्त ला के देते रहे। मगर इस वक्त जो कव्वा है, ये इस बिना पर उड़ाया गया कि कव्वा जल्दी वापस लौटेगा, वो बहुत तेज़ उड़ सकता है, होशियार है। मगर उसकी जो दूसरी तरफ नूह ने नहीं देखा था कि कव्वा गंदी चीज़ें खा सकता है, गंदी जगह पर बैठ सकता है, कव्वा धोखा दे सकता है। ये चीज़ें नूह ने नहीं देखी थी। ये एक तरफा फैसला था। दोस्तों, याद रखें कि जब भी कोई मुश्किल फ़ैसला करने की घड़ी आए तो दोनों तरफ देखना चाहिए। नेगेटिव भी देखना चाहिए, पॉजिटिव भी देखना चाहिए। दूसरी बात, जब उसने कुछ दिनों के बाद कबूतरी को छोड़ा तो कबूतरी की उसने कमज़ोरियों को भी देखा और उसकी अच्छी बातों को भी देखा कि कबूतरी गंदी जगह पर नहीं बैठती है, कबूतरी गंदी चीज़ खाती नहीं है, कबूतरी
घोंसला नहीं बना सकती, वो मालिक के साथ वफादार रहती है। इस बिना पर उसने कबूतरी को छोड़ा और उसने मुकम्मल तौर पर वफादारी की, दयानतदारी के साथ उसने वो सर्वे किया। मेरे अज़ीज़ों, ये दो जानदार, मैं और आप या कोई और, अब फैसला आपके हाथ में है। आप कौवे को आइडियल मानेंगे या कबूतरी को मानेंगे? आप कौवे की तरह बनना चाहते हैं या कबूतरी की तरह बनना चाहते हैं? आप अपने अंदर झांकें कि आप कौवे की तरह हैं या कबूतरी की तरह हैं। अगर आप ये सोच लें कि मुझे कबूतरी की तरह वफादार बनना है, कबूतरी की तरह नाराज़तों की जमात में नहीं बैठना है, कबूतरी की तरह गंदी चीज़ें अपने बदन के अंदर नहीं लानी है, शराब नहीं पीनी है, मैंने नशा नहीं करना है, मैंने बुरे लोगों की सोसाइटी में नहीं बैठना है। ज़बूर पहला, उसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की मजलिस में नहीं बैठता और ठट्ठाबाजों के साथ उसकी रफ़ाकत नहीं है। वो शख्स मुबारक है और वो बरकतों से भरा हुआ है। वो उस कबूतरी की मानंद है जो पाक है, वफ़ादार है और उसकी सोसाइटी पाक है, उसके लोग जो हैं वो वफ़ादार हैं, उसके साथ मोहब्बत करने वाले हैं, वो उनसे मोहब्बत करने वाला है। हमारा मालिक खुदा अपने बेटे यीशु मसीह में हमें चुन चुका है, हमें वो वफ़ादारी दे चुका है। ये उसका फ़ज़ल है। उसने हमें पाक बनाया है, उसने हमें नेकी की तौफीक दी है, रास्तबाजी की तौफीक दी है। हमें ये फ़ैसला करना होगा कि कबूतरी की तरह हैं या कौवे की तरह बनना चाहिए। फ़ैसला आपके हाथ में है, फ़ैसला आपने खुद करना है। उसके लिए फार्मूला ये है कि हम कबूतरी की तरह पाक हों और गंदे लोगों के साथ यानी बुरे लोगों के साथ हमारी सोसाइटी ना हो, बल्कि हम वफ़ादार हों, अपने मालिक खुदा के साथ वफ़ादार हों और ज़मीन के ऊपर भी जिसको मेरा बॉस बनाया है खुदा ने, उसके साथ भी वफ़ादार हों, ताकि खुदा का काम आगे बढ़े। खुदावंद आपको बरकत दे।